ऐसे भगवान का नाम लेते हुए माता पार्वती के पास पहुंची। माता प्रणाम। आओ नारद। नारद जी बड़े दिनों के बाद आए हैं। आना जाना थोड़ा कम कर दिया है आपने, क्या बात है? नारद जी ने कहा, माता क्या आना और क्या जाना, अब दुनिया में कहीं प्रेम नहीं है, सब दिखावा करते हैं। इसीलिए माता थोड़ा आना जाना कम कर दिया है। माता ने कहा, नहीं नारद जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हर बात बताते हैं हमें। जो भगवान की झांकी मन में देखते हैं वो भी हमसे बताते हैं। जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता वो मंत्र हमें वो बताते हैं। हमसे तो वो कुछ भी नहीं छिपाते, बहुत प्रेम करते हैं हमसे। नारद जी ने कहा, माता यहाँ प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ बताते हैं, फिर तो ये भी बताए होंगे जो गले में मुंड माला धारण करते हैं वो मुंड किसके हैं? माता पार्वती बोली, नारद जी ये तो हमसे वो नहीं बताए। नारद जी ने कहा, कि माता वो प्रेम क्या खाक करते हैं, जो असली बात है वो बताते ही नहीं आपसे। ठीक है माता, अब हम चलते हैं। और वहां से फिर चले गए। रास्ते में जा रहे थे, भोलेनाथ मिल गए। नारद जी ने कहा कि प्रणाम भगवान। उन्होंने कहा, नारद कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा कि भगवान माता के पास गया था। माता आपका इंतजार कर रही है। भगवान भोलेनाथ बोले, एक बात बताओ, जहां तुम चले जाओ वहां तो इंतजार ही होगा। नारद जी तो वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ आए, बोले, देवी बहुत उदास बैठी थी माता पार्वती। बोले, देवी आज इतना उदास क्यों हो? क्या बात है, हमसे बताओ। माता पार्वती कुछ नहीं बोली। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अच्छा बताओ,
हम कभी तुमसे कुछ छिपाते हैं। क्या हुआ है? आज इतना उदास क्यों हो? माता बोली, आपसे तो बात करना है बेकार है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बताओ तो बात क्या हुआ है। बोली, ऊपर से तो काले हैं ही आप, मन के भी काले हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, मन के काले तो उसको कहते हैं जो कपटी होता है। हमने तुमसे क्या कपट किया है? हमने कभी तुमसे कुछ छिपाया? सब कुछ बताते हैं, फिर भी तुम हमें कपटी कहती हो। माता बोली, कहते हैं हम सब कुछ बताते हैं, तो ये जो गले में मुंड माला आप धारण किए हैं, ये मुंड किसके हैं? आपने कभी हमसे बताया? भगवान भोलेनाथ के आंखों में आंसू आ गए। देवी, ये मुंड तो तुम्हारे ही है। तुमने कभी हमसे पूछा नहीं तो हम भी बताना भूल गए, पर ये मुंड तो तुम्हारे ही है। जब जब आप अपने शरीर का परित्याग करती हो देवी, आपके मुंड को हम धारण करते हैं कि आपकी स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे। माता बोली, ये कैसे होता है प्रभु? हम मर जाते हैं और आप जीवित रहते हैं। आप जीवित रहते हैं, ये कैसे हुआ? भगवान बोले कि देवी, ये सब तो अमर कथा का प्रभाव है। तुम्हें याद है, सती रूप में हम तुम्हें कुंभज ऋषि के पास ले गए थे कथा सुनाने। पर ऋषि की सरलता का गलत अर्थ तुमने लगाया और कथा ध्यान से नहीं सुनी, और हमने कथा ध्यान से सुना। उसी का सब प्रभाव है। माता बोली कि हमको भी सुनाइए न प्रभु, अब हम ध्यान से सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, लेकिन कथा को सुनने के लिए एकांत में चलना होगा। माता पार्वती बोली कि आप जहां ले चलेंगे वहां हम चलेंगे, बस आप हमको वो कथा सुनाइए। तो अमरनाथ क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ लेकर आए और बोले, देवी, एक बात आपको मालूम है, जब हम भगवान का कथा कहते हैं तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, और जब बंद हो जाएंगे तो मैं कैसे जानूंगा कि आप कथा सुन रही हैं कि नहीं।
तो माता बोली कि हम हुंकार भरेंगे।